एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट थर्ड, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी और 12th केमिस्ट्री एंड एमएससी प्रीवियस फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते किसे हैं, यानी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इसमें कंडीशन क्या है, जो भी आपका मूविंग पार्टिकल होता है उस मूविंग पार्टिकल का एक ही समय में पोजीशन और मोमेंटम पता नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? आसान सी भाषा में बता रहे हैं, कोई भी मूविंग पार्टिकल की एक ही समय में पोजीशन या मोमेंटम का पता नहीं कर सकते हैं, वह हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहलाता है। जैसे हम पोजीशन पता करेंगे तो उस मूविंग पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम चेंज हो जाएगा, जैसे मोमेंटम चेंज करेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। यानी क्या है, किसी भी मूविंग पार्टिकल का एक ही समय में पोजीशन और मोमेंटम पता नहीं कर सकते हैं। ये आपका हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल हो गया। तो देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो ये कह रहा है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन सिमुल्टेनियसली बोथ द पोजीशन x एंड वेलोसिटी c या मोमेंटम p ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। दिस फिनोमिना इज नोन एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बहुत आसान भाषा में है ये डेफिनेशन। देन हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। यहां पर देखिए मोमेंटम हम कहते हैं m इंटू सी, यानी मास एंड वेलोसिटी को हम कहते हैं p। मास आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन आपकी क्या होगी, वेलोसिटी बार बार चेंज हो सकती है। तो अब इसका हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। ये होता है फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, डेल्टा x इंटू डेल्टा p लेस देन या इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला हम इसको चेंज कर रहे हैं, डेल्टा p के जगह पे जो आपका p होता है, p इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू सी। तो वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है लेकिन मास तो हमेशा वही रहेगा। तो सेकंड है डेल्टा x इंटू m, डेल्टा v कहो या डेल्टा c कहो, v लिख देते हैं इसको, यहां पर भी v कर देते हैं v, लेस देन या इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। ये हो गया। देखिए इसको हम सिंपल सा एक उससे समझ रहे हैं। सपोज करो हमने एक डोरी में कोई वस्तु बांधी है, उसको हम घुमा रहे हैं। एक डोरी में वस्तु बांध के घुमा रहे, तो इसका एक सर्किल बन जाएगा, जैसे सर्किल है। तो ये हो गया। इसका जो मास है m है, इसका जो डिस्टेंस है स्मॉल r है। तो इस समय जो इसका मोमेंटम था वो सपोज करो वो था p1 और पोजीशन होगी इसकी x1 पोजीशन, यानी ये मोमेंटम हो गया p1। जैसे ही हमने x पता किया तब तक इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। मोमेंटम पता कर रहे हैं तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। देखो पोजीशन ये थी x, देन मोमेंटम ये था, मोमेंटम पता किया तो पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन यहां चली जाएगी। ये हो जाएगा, मास वही रहेगा m, पोजीशन x2, देन मोमेंटम p2। ये हो जाएगा। यानी एक ही समय में किसी मूविंग पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम पता नहीं कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। इसी को हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो देखिए अब देखिए इसमें क्या है, सपोज करो x2 आपकी फाइनल पोजीशन होगी, x1 इनिशियल पोजीशन होगी, x2 माइनस x1 होगी पोजीशन, फाइनल पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल्स x2, x1 इनिशियल पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल्स या मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो इनका जो डिफरेंस आएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा डेल्टा x। देन p का देखिए
फाइनल पोजीशन ऑफ मोमेंटम P2, सॉरी, मोमेंटम ऑफ फाइनल स्टेट P2 एंड मोमेंटम ऑफ इनिशियल स्टेट P1। P2 आपका फाइनल मोमेंटम, P1 इनिशियल मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 डेल्टा P। देन ऐसे ही देखिए, इसके बाद आ जाएगा V2, यहां पर भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, V1 और इसका V2। V2 माइनस V1 इज इक्वल टू डेल्टा V। V2 हो गया फाइनल वेलोसिटी, V1 इनिशियल वेलोसिटी, इनका डिफरेंस हो गया डेल्टा V। देन देखिए, अब आता है हमारे पास P इज इक्वल टू एम सी। P1 हो गया M1, सॉरी इसको V कर देते हैं, M V1। P1 मोमेंटम ऑफ इनिशियल स्टेट, M मास, चाहे वो इनिशियल हो फाइनल हो, कोई किसी का मास क्या होता है कांस्टेंट होगा। अगर 1 ग्राम है तो यहां पर भी 1 ग्राम है, यहां पर भी 1 ग्राम रहेगा, तो वो किसी भी आप कितनी स्पीड में घुमा दीजिए, मास उस पार्टिकल का वही रहेगा कांस्टेंट। तो P1 हो गया M इंटू V1, P2 हो जाएगा M V2, P2 हो गया मोमेंटम ऑफ फाइनल पोजीशन या फाइनल स्टेट, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V2 वेलोसिटी ऑफ फाइनल स्टेट। तो अब हम इसको निकाल रहे हैं, देखिए यहां पर ये आ जाएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा M V2 माइनस M V1। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू M हमारा बाहर आ जाएगा कॉमन, यहां बचा V2 माइनस V1। P2 माइनस P1 की जगह पे हम लिख सकते हैं डेल्टा P इज इक्वल टू M कॉमन आ गया, ये आ जाएगा डेल्टा V। तो ये भी इसीलिए हमने यहाँ पर डेल्टा X से डेल्टा P लिखा है, लेकिन डेल्टा P को हमने ओपन करके इसकी जगह पे क्या लिख दिया, M इंटू डेल्टा V। तो देखिए वह डेल्टा X आ जाएगा चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन, डेल्टा P चेंज ऑफ मोमेंटम, देन M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन डेल्टा V चेंज ऑफ वेलोसिटी, देन H प्लैंक कांस्टेंट, देन 2 पाई कांस्टेंट। तो ये हाइजेनबर्ग का हमने डेफिनेशन पढ़ी और देन फॉर्मूला पढ़े, और कहां पे डेल्टा P आया और डेल्टा V कैसे आया ये हमने बता दिया है। आप ये थ्योरी लिखना, देन फॉर्मूला, देन ये आपका डायग्राम बना लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।